अंडमान की राजधानी पोर्ट ब्लेयर में पहली बार। आत्मविश्वास और ऊर्जा का प्रतीक, स्मार्ट महिलाओं का आधुनिक बुटीक दी पनाश साड़ियाँ और ब्लाउज। आपको मिलेगी कैजुअल और फॉर्मल साड़ियाँ, पार्टीवेयर डिजाइनर साड़ियाँ, हैंडलूम साड़ियाँ, हैंड एम्ब्रॉयडरी की हुई साड़ियाँ, ब्राइड और ब्राइडमेड के लिए लहंगों की प्रीमियम रेंज, डिजाइनर और हैंड एम्ब्रॉयडरी किए हुए ब्लाउज के फैब्रिक्स, सब कुछ एक ही छत के नीचे। पहली बार पोर्ट ब्लेयर में दी पनाश। सभी को राम राम। सर्वप्रथम एक संक्षिप्त परिचय। आप हमारे बगल में बैठे केसरिया हिंदू वाहिनी के प्रेसिडेंट महोदय श्री तरुण सिंह जी, और उनके बगल में बैठे श्री दीपेंदु दास जी, जो कि नेशनल स्टेट सेक्रेटरी है। मैं खुद को पंडित रविकेश त्रिपाठी, प्रवक्ता। जैसा कि पिछली बार हम लोग बैठक में ये सबको बताए थे, 18 तारीख को एक बैठक हुआ था और प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ, जिसमें सनातन नववर्ष के उपलक्ष्य में बताया गया था। एक विशाल शोभा यात्रा, राम जी की शोभा यात्रा के संदर्भ में वह यात्रा पूर्ण हुई 26 तारीख को। यात्रापूर्ण संदर्भ में ही हम आज बैठे हैं और सभी मीडिया बंधु को बता रहे हैं कि हम लोगों ने कैसे किया, कैसे सबका सहयोग रहा, और सभी को धन्यवाद ज्ञापन करेंगे। आगे हमारे अध्यक्ष महोदय श्री तरुण सिंह जी सबको धन्यवाद ज्ञापन करेंगे और बताएंगे। धन्यवाद। आप सभी को जय श्री राम। जैसा कि आप सब जानते हैं, हम पिछली बार मिले थे तब हमने आपके माध्यम से जनता को बताया था कि हम 26 तारीख को नव वर्ष की यात्रा निकालने जा रहे हैं, जो कि इस 26 तारीख को हमने पूर्ण किया है। और खुशी की बात है कि हम सब ने मिलकर एक सफल रैली पूर्ण किया था, और इस रैली को सफल बनाने के लिए, इस यात्रा को सफल बनाने में कई लोगों का साथ था, कुछ शारीरिक, कुछ आर्थिक। हमने इस रैली को पूर्ण किया बिना किसी कंप्लेन के, बिना कोई इंसिडेंट रिपोर्टेड हमने इस रैली को कंप्लीट किया है। हमने पूर्ण ध्यान दिया था कि किसी भी दूसरे समुदाय को भी इस बात का ठेस ना पहुंचे जब हम उनके इलाके को क्रॉस कर रहे हो या उनके एरिया को क्रॉस कर रहे हो। तो ये सारा चीज़ का हमने ध्यान रखा था इस रैली के दौरान। इसमें सर्वप्रथम मैं अंडमान निकोबार पुलिस का धन्यवाद देना चाहता हूँ। अंडमान निकोबार पुलिस का पूरा सहयोग मिला और उन्होंने हर जगह ये नोटिस किया कि हमने कहीं पे भी, या उन्होंने मेक श्योर किया कि हमने कहीं पे भी ट्रैफिक जाम नहीं होने दिया। हाँ, जहाँ पे क्लस्टर एरिया हो जाता है छोटा मोटा, ठीक है, वहाँ पे समझ में आता है, बट हमने वहाँ पे भी ध्यान दिया। इसके बाद मैं धन्यवाद ज्ञापन दूंगा PBMC का, पोर्ट ब्लेयर म्यूनिसिपल काउंसिल का। पोर्ट ब्लेयर म्यूनिसिपल काउंसिल ने मंदिर की साफ़ सफाई, जहाँ पे हमने प्रोग्राम किया था, उसका पूरा बंदोबस्त बनाया रखा था। हमारे रैली रूट में भी हमें बहुत सारे छोटे छोटे संगठनों ने हमारे लिए पानी वगैरह का इंतज़ाम कर रखा था, तो उस जगह को भी साफ़ किया पोर्ट ब्लेयर म्यूनिसिपल काउंसिल ने। इसके बाद जो हमारे इस रैली की सबसे बड़ी ताकत थी, हमारी महिला शक्ति और हमारी यूथ्स। और यूथ में मैं पर्टिकुलरली बोलना चाहूँगा कि यूथ ने हमको पिछले लास्ट ईयर भी हमारे रैली में बढ़ चढ़ के पार्ट लिया था, और इस रैली में भी उस चीज़ को आगे बढ़ाते हुए बढ़ चढ़ के पार्ट लिया है, जिसमें कलीकट, सीपी घाट, बिडनाबाद, अस्टीनाबाद, टेरलाबाद, महावीर नगर, बाथू बस्ती, डॉलीगंज, ब्रिजगंज, डेयरी फार्म, जंगली घाट, प्रेम नगर, और अंतिम में हेडो का नाम ले रहा हूँ क्योंकि वो राष्ट्र रूट में सबसे हमारा अंतिम जगह था,
और वहाँ के लोगों ने एकदम बढ़ चढ़ के पार्ट लिया था हमारा रैली का। इसके अलावा महावीर नगर से आए हुए महिलाओं का जो सपोर्ट हमें मिला वो हम भूल नहीं सकते। उन्होंने जो हमारा क्या बोल सकते हैं उसको, हमको मोटिवेट किया, मनोबल बढ़ाया, ये हम बहुत सराहनीय हैं। और इसके अलावा कुछ आई संगठन थे, उन्होंने भी हमको मदद किया इस रैली में। उनका सहयोग मिला, मदद नहीं उनका सहयोग था हमारी रैली के लिए, जिसमें से सर्वप्रथम मैं 2 लोगों का नाम लेना चाहूँगा। राजस्थान मंदिर कमेटी, जिन्होंने सब कुछ अपनी ओर से बंदोबस्त रखा कि जब हम वहाँ से रैली लेके निकले तो हमें कोई दिक्कत ना हो। और राधा गोविंद टेम्पल कमेटी का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। धन्यवाद। आगे मैं एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है जिसके लिए मैं हमारे नेशनल सेक्रेटरी दीप्तेंदु दास गुप्ता जी से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो आपके माध्यम तक से जनता तक पहुंचाए। सभी को राम राम। सबसे पहले मैं हमारे जो प्रेसिडेंट साहब है तरुण सिंह जी, जो हमारे पूरे भारतवर्ष में एकमात्र इतने कम वर्ष के प्रेसिडेंट चुने गए हैं, उनके लिए जोरदार तालियां। और जिन्होंने अपना टीम लेके प्रूफ किया है ये शोभा यात्रा का। मैं नेशनल सेक्रेटरी इंचार्ज अंडमान निकोबार आइलैंड केसरिया हिंदू वाहिनी की ओर से, नेशनल टीम की ओर से मैं उनके और उनके टीम को बहुत 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 बधाई देना चाहता हूँ। साथ में पंडित रविकेश जी का, जो बड़े भाई के हिसाब से उनके बहुत मार्गदर्शन दिए। महिला मोर्चा, युवा मोर्चा और जो यूथ आए थे हमारे कलीकट से, हैडो से, टिल्लाबाद, बिबलीटान, दूर दूर से बच्चे आए थे, उनका मैं हाथ जोड़कर शुक्रिया अदा करता हूँ। हमारे दो और एनजीओस थे जो हमारा इस रैली में, तरुण भाई शायद उनका निकल गया था, जो रैलीस में हमारा साथ दिए थे, वो हिंदू सेवा संघ से अभय जी और रॉबिन पलनीसामी जी, हिंदू राष्ट्र शक्ति के स्टेट प्रेसिडेंट राकेश्वर लाल जी और अंशुमन जी, मैं उनका भी तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं केसरिया परिवार की ओर से कि वो लोग भी आए, हमारे मनोबल बढ़ाए। और उन अनगिनत माताओं को जो इस रैली में शामिल होकर, ये शोभा यात्रा में शामिल होकर ये शोभा यात्रा को और सफल बनाए, भव्य बनाए हैं। साथ ही साथ 30 तारीख को मैं यह मीडिया के थ्रू में मैं ये बताना चाहता हूँ कि 30 तारीख को रामनवमी का रैली है। हमारा सनातन धर्म का नववर्ष के उपलक्ष्य में रैली था। 30 तारीख को रामनवमी का रैली है। मैं चाहता हूँ कि कोई भी अपना घर पे ना बैठे, केसरिया हिंदू परिवार ये चाहता है जाएं, इस शोभा यात्रा में शामिल हों और उसे और बढ़ चढ़ कर भव्य बनाएं। मैं जो मीडिया बंधु आज आए हैं, 18 तारीख को भी आए थे, मैं उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं कि वो हमारे कवरेज करते हैं, लोगों तक पहुंचाते हैं, स्पेशली आप तक अंडमान शिखा कभी हम लोग का बात को नहीं काटे हैं। निकोबार टाइम्स, मैं उनका भी शुक्रिया अदा करता हूं केसरिया हिंदू परिवार की ओर से। अब मैं चाहता हूं कि हमारे जो कमेटी मेंबर्स हैं वो आ जाए, जो पीछे हाइड होके जो काम करे हैं उन्हें भी सामने आने का ये है। तो मैं अपना आग्रह करता हूं जितने भी कमेटी मेंबर्स से आ जाए। सबसे पहले मैं जनरल सेक्रेटरी लता जी, स्टेट जनरल सेक्रेटरी को आग्रह करूंगा सामने आए। मैं महिला प्रेसिडेंट गायत्री जी आइए, सॉरी विपिन भाई सेक्रेटरी आ जाइए, दिलीप भाई रैली इंचार्ज, तो ताली भी मार दो, स्टेट एग्जीक्यूटिव रेणुका जी और विजया जी, वाइस प्रेसिडेंट में हमारा
और वाइस प्रेसिडेंट ललिता भांजी। महिला मोर्चा से गायत्री शेखर जी। महिला मोर्चा से जनरल सेक्रेटरी विनीता जी। सेक्रेटरी मंजू जी। महिला मोर्चे से ही उषा जी और महिला मोर्चा से मीनू जी। युवा मोर्चा से, क्योंकि हमारा युवा मोर्चा प्रेसिडेंट सागर दुबे जी आज नहीं है, उनका कुछ काम निकल आया है, तो मैं उनका जनरल सेक्रेटरी राकेश जी से अनुरोध करूंगा कि वो सामने आए। राकेश जी आइए। और सेक्रेटरी संजय भाई आप भी आ जाए। बहुत सारे कमेटी मेंबर्स अपने निजी कार्यों में व्यस्त होने के कारण यहाँ पे उपस्थित नहीं हो पाए हैं। बहुत शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम था, तो अगर लगता है इनसे कुछ पूछना चाहेंगे हमारे पूरे कमेटी से, तो आप पूछ सकते हैं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ये कमेटी की वजह से ही ये रैली पूरा हुआ है। ये 3 चेहरा जो आज आपके सामने दिख रहा है, ये सिर्फ एक चेहरा है जो लेकर चलता है, बट हमको लेकर चलने वाली ये कमेटी है। तो सबको थैंक यू देने के बाद ये पूरी थैंक्स मेरे इस कमेटी को जाती है, जिन्होंने इस रैली को सफल करने में हम सबका बहुत सहयोग किया। रात दिन का मेहनत लगा है, रात दिन लोग 10-11 बजे तक काम करते रहे, तो इन सबको मैं एक बार धन्यवाद करना चाहता हूँ अपनी तरफ से। और सब एक साथ बोलेंगे जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। धन्यवाद। अंडमान से जुड़ी सभी छोटी बड़ी खबरें देखने के लिए हमारे अपने न्यूज आज तक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन प्रेस करना ना भूलें। हमारा अपना न्यूज आज तक, अब सच देखेगा अंडमान।